हेलो डियर फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसलिंग की 56 मीटिंग हो चुकी है और उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। मोदी जी ने 15 अगस्त को बताया था कि जीएसटी को हम पूरी तरह से रिफॉर्म कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किया है, पहले और अब में क्या फर्क होने वाला है और यह सब कुछ कब से एप्लीकेबल होने वाला है, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज हम इस रिपोर्ट का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये जो कुछ भी मीटिंग में उन्होंने बताया और मीटिंग में उन्होंने बहुत सारे जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ये चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं सर आपके 22 सितंबर 2025, यानी कि अभी जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं वो चेंजेस आपके एप्लीकेबल होंगे 22 सितंबर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से। नवरात्रि के बाद में अगर आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाओगे तो आपको थोड़ी सी सस्ती मिलेगी, क्योंकि पहले क्या उस पर टैक्स रेट ज्यादा थे जिस वजह से वो महंगी थी, लेकिन अब आपके लिए वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। लेकिन सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे समाज के लिए या हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है उनके ऊपर कोई भी रेट में चेंजेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सिगरेट की, तो च्युइंग तंबाकू प्रोडक्ट की, जर्दा, अनमैच्योर्ड टंबाकू, बीड़ी, वेल विपेक, ये सब कुछ छोड़ के, यानी कि इसके ऊपर अभी उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए। अब यहाँ पर फॉर द स्पेसिफाइड गुड्स नेमली सिगरेट, चिंगम, ये जो कुछ भी है इनके ऊपर कोई भी, इन सबको छोड़ के बाकी के जितने भी प्रोडक्ट है उस पर वो कब से एप्लीकेबल होंगे सर आपके, वो एप्लीकेबल होंगे 22 सितंबर 2025 से। अब बात करते हैं कि सर इफ देयर एनी चेंजेस इन थ्रेशोल्ड ऑफ द जीएसटी रिक्वायर्ड फॉर गुड्स एंड गुड्स अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी के अंदर हमको रजिस्ट्रेशन लेने की कब नीड होती है? जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो 40 लाख रुपीस की लिमिट है, और अगर हम कोई सर्विस बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर 20 लाख रुपीस की लिमिट है। क्या सर उस लिमिट में अभी कोई चेंजेस हुआ है इस मीटिंग के अंदर? आंसर इज नो। ये भी इस मीटिंग के अंदर ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है कि आपकी लिमिट को एक्सेड कर दिया है या फिर रिड्यूस कर दिया। अभी भी आपकी वही लिमिट है। अगर आप किसी का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना के प्लान कर रहे हैं, आपके पास में कोई क्लाइंट आ रहा है, तो उसकी वही लिमिट है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप काम करें। विच नोटिफिकेशन प्रोवाइड फॉर द रिवाइज रेट? सर ये जो नोटिफिकेशन आया है और उन्होंने ये जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि सर इसके रेट इस तरह से आपके डिक्रीज होने वाला है। तो यही रेट हम फाइनल मान लें या फिर इसके बाद भी कोई नोटिफिकेशन आएगा? तो उन्होंने बोला कि सर आपको इस रेट का नोटिफिकेशन आएगा जो कि आपके सीबीआईसी की वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा। व्हाट हैपन्स टू द एप्लीकेबल टैक्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स इफ आई हैड supplied goods or service or both before the changes in GST rates come into force but the invoice were issued later? इसका पॉइंट का मतलब क्या? और ये पॉइंट बहुत ही प्रैक्टिकली है। ये पॉइंट बोलता है कि सर 22 सितंबर से मेरा जीएसटी रेट में चेंजेस होने वाले। जो जीएसटी रेट पहले 28 थे उसको रिड्यूस करके उन्होंने 18 कर दिए हैं, जो 12 थे उसको रिड्यूस करके उन्होंने 5 कर दिया। अब सर यहां पर यह है कि सर मैंने जीएसटी रेट चेंजेस करने से पहले अगर मैंने सप्लाई कर दी लेकिन इनवॉइस मैंने बाद में इश्यू किया और पेमेंट भी अगर मैंने बाद में लिया, तो क्या मुझे कौन सा जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा? तो यहां पर आपका सेक्शन 14 एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 14 आपका बताता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में यहां पर तीन चीजें आपको देखनी है। एक देखनी है कि सर आपने सप्लाई कब की, यानी कि आपने गुड्स सेल कब कर दिया। दूसरा आपने बनाया सर आपने इनवॉइस कब इश्यू किया, और तीसरा आपने बताया सर आपका पेमेंट कब आपने किया। ये तीन सिचुएशन में, दो सिचुएशन जब एक साथ काम करती है तब आपकी वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती है। अगर आपने गुड्स सेल कर दिया बिफोर 22 सितंबर लेकिन पेमेंट और इनवॉइस दोनों आपको 22 सितंबर के बाद में आपको देने हैं, तब आपके लिए न्यू जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम कोई इनवॉइस इश्यू करते हैं तभी जाके सर हम यहां पर जीएसटी रेट चार्ज करते हैं। अगर हमने 22 सितंबर के पहले ही अगर किसी को इनवॉइस इश्यू कर दिया तो हम सर नए जीएसटी रेट के हिसाब से बिल कैसे दे पाएंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है, जब आप 22 सितंबर के बाद में अगर आप कोई भी इनवॉइस इश्यू करोगे तो उस पर आपको क्या लगेगा? न्यू जीएसटी रेट एप्लीकेबल आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर
what would be the GST rate applicable? I have received advance from supply goods and both supply has been not be completed invoice or not. सर ये सेम टू सेम एप्लीकेबल आपके सेक्शन 14 जो भी अभी हमने कवर किया उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा. What will happens to the ITC for purchase made before changes in GST rate came into effect? Will I get ITC reduced rate now? सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि सर मैंने GST रेट रिड्यूस हुए इसके पहले मैंने कोई भी गुड्स परचेस कर लिया था. फॉर एग्जांपल मैंने 18% के हिसाब से गुड्स परचेस कर लिया था. आफ्टर 22 सितंबर के बाद में उसका रेट हो गया सर 12%. अब सर मैं आफ्टर 22 सितंबर के बाद में जब जीएसटी का आईटीसी लूंगा तो क्या इस रेट के हिसाब से आईटीसी लूंगा या जिसका जीएसटी मैंने पे किया है उसके हिसाब से मैं आईटीसी लूंगा? ऑब्वियसली आपने जितना जीएसटी पे किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप आईटीसी लेंगे. ऐसा तो है नहीं कि सर आप 12% के हिसाब से आईटीसी लेंगे. अल्टीमेटली आपके क्रेडिट लेजर के अंदर इसके पहले आपके पास में जो भी इनवॉइसेज है जितना आईटीसी आपने क्लेम कर दिया और आपके क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ा हुआ है वो आईटीसी आप आफ्टर 22 सितंबर जब जीएसटी रेट रिड्यूस हो गए वहां पर भी आप उसको ले पाएंगे, आप क्लेम कर पाएंगे. तो यहां पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चलिए आगे बात करते हैं सर व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द आईजीएसटी रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि जब हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पर भी क्या इंपैक्ट है? तो इंपोर्टेड गुड्स विल बी द जीएसटी रेट एज नोटिफाइड द नोटिफिकेशन एक्सेप्ट विल आईजीएसटी रेट हैज बीन एग्जेम्प्टेड सेपरेटली. इसका नोटिफिकेशन हमको कुछ समय बाद आएगा तो वो हम उस समय बात करेंगे. नेक्स्ट बात कर रहे हैं सर GST rate has been reduced on my outward supply of goods or service made on or after 22 September 2025, but I already have ITC on GST in lasers they accrued into account higher rate. I continue use the such credit? Answer is yes. सर बिल्कुल आप इसका ITC ले सकोगे जो आपने उसको पहले परचेज कर लिया है. My outward supply is exempt under the new trade schedule, but I already have ITC of GST paid on my ledger. What I need to reverse ITC. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल का मतलब सर ये है कि मैंने 22 सितंबर से पहले सर ये टैक्सेबल था और 22 सितंबर के बाद में फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया सर एग्जेम्प्टेड हो गया. अब से 22 सितंबर से पहले जब भी मैंने कोई भी गुड्स परचेस किया था उस पर मैंने टैक्स पे किया. वो आईटीसी मेरे बुक्स के अंदर है यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर है. आफ्टर 22 सितंबर वो गुड्स एग्जेम्प्टेड हो गया. जब हम कोई भी गुड्स एग्जेम्प्टेड सेल करते हैं ना तो उस पर हम आईटीसी नहीं ले सकते. लेकिन आपने ऑलरेडी जो आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ है उस आईटीसी को आपको क्या करना होगा सर रिवर्स करना होगा आफ्टर 22 सितंबर. इसके पहले अगर आप जो भी आईटीसी आपको लेना है गुड सेल्स करना है वो आप कर सकते हैं. लेकिन जब ये गुड्स एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आ गया आफ्टर 22 सितंबर तब आपको क्या करना होगा सर उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना होगा. क्लियर? चलिए सर इफ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे. बाकी के जो बहुत सारे रेट चेंजेस हुए हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा. If I already have stock on the date when the rate changes come into effect, should I apply revised rate? Answer is no. सर आप जो भी जीएसटी चार्ज करते हो वो सप्लाई पे करते हो, परचेज पे नहीं करते हो. तो आप क्या करोगे जब आपके 22 सितंबर के बाद में जो भी आपके जीएसटी के रेट होंगे उस पर आपको जीएसटी रेट चार्ज करना है. तो जो आपने ऑलरेडी परचेज कर दिया है उस पर तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो आईटीसी आपको यहाँ पर मिलेगा. तो उसका आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. अब बात करते हैं कि सर विल the e-way bill have to be cancelled and generated afresh on good in transit when the new rates come to effect. सर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी सेल्स किया 21 सितंबर को और ये गुड्स आ रहा है सर अगले दिन यानी कि 23 सितंबर तक जा रहा है. 2 दिन उस गुड्स को सप्लाई होने में लग रहे हैं. 22 सितंबर को मेरे क्या हुआ सर जीएसटी में रेट में चेंजेस हो गए और एप्लीकेबल हो गया 22 सितंबर से. तो क्या मुझे इसके लिए ईवे बिल को कैंसिल करके या दूसरा ईवे बिल जनरेट करना होगा? आंसर इज नो. जो ऑलरेडी आपने 22 सितंबर के पहले आपने जो कुछ भी कर दिया उसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है. क्लियर है? अब यहां पर सर बहुत सारे प्रोडक्ट में रेट चेंजेस हुए जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी आया है वो आया है सर कार का.
यानी कि कार की रेट में बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं और कार अब बहुत सस्ती होने वाली है। अगर आप कोई भी कार परचेस करने के बारे में सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि सर हम नवरात्रि के बाद में परचेस करेंगे या अभी परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाइए। 22 सितंबर तक आपको कार बहुत सस्ती मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी के रेट रिड्यूस कर दिए गए। कौन कौन से कार पर जीएसटी के रेट रिड्यूस करिए, क्या क्या सर उसकी कंडीशंस है, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर अभी डिटेल में कवर करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिवाइज रेट ऑन स्मॉल पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी और डीजल कार। व्हाट इज द कवर अंडर द स्मॉल कार। सर यहां पर उन्होंने बात की स्मॉल कार की। स्मॉल कार के अंदर कौन कौन सी कवर होती है? जिनकी इंजन कैपेसिटी 21200 यानी कि 1200 सीसी है और लेंथ उनकी 4000 mm है। और डीजल की अगर हम बात करें तो 1500 सीसी और लेंथ उनकी 4000 mm है। इससे नीचे की अगर कोई भी कार होगी तो वो स्मॉल कैटेगरी में आएगी। और स्मॉल कैटेगरी के ऊपर पहले जो टैक्स रेट था वो था सर 28% का। अब उस रेट को डिक्रीज करके कर दिया है सर 18% का। यानी कि 28% से रिड्यूस करके उन्होंने 18% कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कार है आपकी 7 लाख रुपीस की कार है, 7 लाख रुपीस पर पहले सर 28% का जीएसटी रेट लगता था, अब 10% कम कर दिया यानी कि 7,000 रुपीस का सर अब यहां पर आपको क्या पड़ेगा सर, फर्क पड़ जाएगा। यही होता है ना सर 7 लाख इंटू 100, 70,000 का फर्क पड़ जाएगा। 70,000 यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो रेट इस तरह से आपके क्या होने वाले हैं सर, डिक्रीज होने वाला है। अब बात कर रहे हैं कि सर जो कार 1500 सीसी से ज्यादा है और जिनकी लेंथ एक्सीडिंग 4000 mm है, वो क्या है सर, वो मिड साइज की कार, लार्ज कार्स में आती है। और उन पर जो टैक्स रेट है वो कर दिया उन्होंने 28% से इंक्रीज करके 40% कर दिया। यानी कि 28% था, अब उन्होंने 40% कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 28% से 40% कर दिया है तो कहां पर कम हो गया? बिल्कुल सर, अब वहां पर सर सेस नहीं लगाया जा रहा। पहले सेस लगाया जाता था, 28% का टैक्स लगता था, उसके ऊपर सेस लगाया जाता था। तो ये ओवर एंड ओवरऑल आपके 40 to 45% के ऊपर ही हो जाता था। तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, सेस को हटा दिया है और एग्जैक्ट ओनली फॉर 40% के हिसाब से टैक्स रेट को बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं सर व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन 3 व्हीलर्स। 3 व्हीलर्स अगर आप कोई भी परचेस करते हैं, अब उसको रिड्यूस करके उन्होंने 28 से करके 18% ला दिया, यानी कि 10% रिड्यूस हो चुका। नेक्स्ट है सर बसेस, अदर व्हीकल्स में टू कैरी 10 और मोर पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर सच एज बसेस। सर अगर ऐसी कोई बसेस है, कुछ टेम्पो है जो बोल रहा है कि कैरी 10 और मोर इंक्लूडिंग ड्राइवर, उनके लिए क्या है सर, उनके लिए पहले 28% था, अब उनको रेट को रिड्यूस करके उन्होंने 18% कर दिया। व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन व्हीकल सप्लाई एम्बुलेंस। अगर कोई एम्बुलेंस परचेस करता है तो उसके लिए उन्होंने रेट को रिड्यूस करके 28 से 18 कर दिया, लेकिन उसमें एक कंडीशंस रखी है। क्या कंडीशंस है? ड्यूली एम्बुलेंस इज ड्यूली फिटेड विद ऑल नेसेसरी फिटमेंट फर्नीचर एसेसरीज नेसेसरी टू एम्बुलेंस एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द फैक्ट्री। मतलब ये आपको पहले से ये सब कराना है, उसमें जो कुछ भी मशीनरी लगती है वो लगवानी है सर। ट्रांसपोर्ट व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, लोरी और ट्रक्स की, पहले से 28% था, अब रिड्यूस करके उन्होंने 18% कर दिया। यहां पर आपको साथ में HSN कोड भी दे रखे हैं ताकि आप उसको इजीली कनेक्ट कर पाए। देन ट्रेलर, सेमी ट्रेलर और ट्रैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो पहले से 28 था, इसको रिड्यूस करके सर 18 कर दिया। अब यहां पर कुछ दो कंडीशन है। एक है सर 18 सीसी तक का अगर आपका कोई भी ट्रैक्टर है या कोई भी है तो उसको उन्होंने 5% कर दिया। 18 सीसी का जो है 5% कर दिया और 18 सीसी के अबोव जो है वो उन्होंने 18% कर दिया है, पहले 28% था। तो बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, बाइक की अगर हम बात करते हैं तो 350 सीसी की अगर कोई बाइक है उस पर सर 18% है और इसके ऊपर की जो बाइक है उस पर 14% का टैक्स है। यानी कि वो लग्जरियस में आती है और गवर्नमेंट बोलती है कि जिसके पास ज्यादा पैसा उनसे तो आप लूट सकते हो, लेकिन बेचारा जिनके पास कम पैसा है उनके लिए तो आप थोड़ा सा छोड़ दो। बस यही बात उन्होंने बोली है। तो ये बात उन्होंने यहां पर बताई है और उन्होंने बोल दिया कि सर 18% से उन्होंने कम कर दिया। चलो सर, अब मिड साइज बिग कार्स टेक 28% जीएसटी, कंपनसेशन सेज रेजिंग फ्रॉम 27 to 20 विद ओवरऑल टैक्स एडिशन टू 45 to 50% विल नाउ ड्यू रेट। अब सर यहां पर पहले क्या था, जबकि कोई बड़ी कार होती थी
28% का टैक्स था, उस पर कितना 17 से 22% का अलग से सेस लगता था। ओवरऑल ये टैक्स और बहुत बढ़ जाता था। अब उन्होंने कम करके कितना 40 से 45% का फायदा तो यहाँ पर हुआ है। अब साइकिल की बात करते हैं सर, छोटे बच्चे जो साइकिल चलाते हैं उनकी बात करते हैं सर। उन्होंने रिड्यूस 5% कर दिया है, अपार्ट फ्रॉम 12%, इट्स पार्ट फ्रॉम 12%, 12% से उनको रिड्यूस करके उन्होंने क्या कर दिया सर, 5% कर दिया। वो स्मॉल एग्रीकल्चर ट्रैक्टर नॉट बीन फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर विच नॉट डिसकंसेक्टिविटी, बॉय स्पेलिंग बहुत जबरदस्त है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फुल एग्जेम्प्टिंग स्मॉल टैक्स विल बी काउंटर प्रोडक्टिव व्हेन द रेट टैक्स ऑन एनी गुड्स इज निल। अब यहाँ पर सर उन्होंने एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के लिए बात की है और ये उन्होंने यहाँ पर बोला है कि सर सप्लाई कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट्स यूज मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसको कोई भी टैक्स की चार्ज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ टैक्स रेट थे, बहुत सी मेजर चेंजेस थे। अब यहाँ पर सर टोटल 75 क्वेश्चन है इसमें, इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम आगे लेके आने वाले हैं। कौन कौन से रेट में क्या क्या चेंजेस हैं, फ्रूट प्रोडक्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये सब की एक चेकलिस्ट आइटम्स की कौन कौन से में कितने, पहले कितना था अब कितना हो गया है, ताकि ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालेगा। तो ये थे सर जीएसटी काउंसलिंग 56 जनरल मीटिंग में बहुत सारे मेजर चेंजेस जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। बहुत सारी महंगी चीजें अब थोड़ी सस्ती होने वाली है और गवर्नमेंट भी सस्ता जानती है कि सर लोगों को हमने बहुत लूट लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा लोगों को रिलीफ दिया जाए। अगर आप भी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ग्रोथ पाना चाहते हैं, सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। एक बार वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। ऑल ओवर इंडिया लेवल में सबसे मिनिमम प्राइस और सबसे ज्यादा कंटेंट आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इसी तरह की जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स, इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स या और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।